you have been surrounded abhi currently Sonam is surrounded with lot of actors. I've seen you with Karan Johar, I've seen you with Malaika, most of the Bollywood stars. ये पूरा glamour है. What is the real truth behind the camera? कैसा होता है, लाइफ कैसी है यार? अब मैं ना, मेरे को ना ऐसे समझाना जैसे मैं बहुत लेमन की तरह मुझे समझा रहे हो कि मतलब नॉट लाइक वो भी ठीक है, सब अच्छे हैं. लाइक व्हाट इज रियलिटी बिहाइंड द कैमरास? आर दे अप्रोचेबल? यार देखो, मैंने अभी एक शो किया था पिच टू गेट रिच. उस पर काफ़ी महीने मैं सेट पे रही. करण सर थे, अक्षय सर थे, अनन्या थी, मलाइका was there, मनीष मल्होत्रा was there. So I have spent substantial time with these people. Behind the scene बहुत बढ़िया reality है. On set, you know, on set they are amazing, they are very well spoken, they are very polite, very kind, very professional. Celebrities do not encourage कि आप हद से ज़्यादा उनकी private space में घुसते जाओ. So I'm very mindful of that. I give people their space and I do not over push their boundaries. So if you're well behaved, I feel like celebrities are beautiful people, but you also have to respect their boundaries. You know, आप उनको ज़्यादा वायलेट मत करो, घुसते मत चले जाओ उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी वर्क लाइफ में. यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर बॉडी ऑफ वर्क कि यार ये आदमी है, इसने इतना काम किया है, ये कुछ बना है, तो ये इस डिस्टेंस तक मुझे सहेगा, झेलेगा. और ये आदमी अभी मेरे साथ बहुत ही बढ़िया बिहेव कर रहा है, तो लेट मी नॉट पुश देयर बटन्स. प्लीज़ रील बना लो मेरे साथ, फोटो ले लो. आई डोंट डू ऑल ऑफ दैट. You know, I treat them like genuine, real people with feelings. Maybe one day they came on set not feeling the best, one day they came feeling the best. So हम क्या देखते हैं ना, वो सेलिब्रिटी है यार, ये तो हंस के हमारे साथ फोटो कराएगा ही. But I deeply see the person behind the celebrity also. That's why all of them feel very comfortable around me. I do not seldom make people uncomfortable. शो कैसा था? How did you get in there? यार मैंने ऑडिशन दिया था. बहुत Just tell me the history of it. कैसे? बहुत फनी था. मैं दुबई जा रही थी और मैं पापा के साथ मेरे ड्राइंग रूम में बैठी पैकिंग करी थी. रात के 10 बज रहे हैं और मेरी दुबई की पैकिंग सेट है. अगले दिन सुबह मुझे कुछ काम है, दुबई में एक शूट है और मेरा बोर्डिंग पास भी आ गया है. बस सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी. अब फ़ोन आता है एक लड़की का. आई हैव नोन हर फ्रॉम दिल्ली, बट वो दिल्ली की लड़की है. शी वॉज वर्किंग ऑन सेट इन पिच टू गेट रिच. और वो बोलती है, सोनम दी आप ना आ जाओ बॉम्बे सुबह सुबह फर्स्ट फ्लाइट से. मैंने बोला क्यों आ जाऊँ? शी सेड धर्मा ना शो बना रहे हैं पिच टू गेट रिच. FEF का शो है, बहुत बढ़िया, और उसमें सबको ही है. करण सर है, मलाइका है, मनीष है, अक्षय सर है. आप बस आ जाओ, मेरे को आपको एज अ एंकर पिच करना है. 99% मुझे यकीन था कि ये झूठ बोल रही है. अच्छा. और 99% मुझे यकीन था कि ये प्रैंक है. और मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि ऐसे ही मैं फ़्लाइट लूँगी और वहाँ जाके डायरेक्टर से मिलूँगी और वो मुझे बिना स्क्रिप्ट दिए बोलेंगे कुछ बोल के बताओ, और सेट पे जाऊँगी और मैं कुछ बोल दूँगी और बोलेंगे डन, कल से आ जाना. So it was like a dream, but I did take that risk. I called my Dubai team. I said I can't shoot. इसको 2 दिन push करते हैं. I want to go to Bombay. I have to take a risk. I want to go. So basically, life presents you opportunities, but you also have to be in the energy to receive them. You know, courage. You have to be open to receive. Or shall I call it courage to receive it? Courage, yes. Also openness of your heart. You know, अगर मैं पेसिमिस्टिकली नेगेटिवली बोलूँ, क्या यार ऐसे थोड़ी होता है, धर्मा शो बना रहे हैं, मैं क्यों फ़्लाइट बुक करूँ, उनको बोलो भेजें फ़्लाइट, मैं गई और मेरा नुकसान हो गया तो. सुनो, तुम्हें किसी ने स्नॉबिश कहा है कभी? सबने रोज़. ऐसा क्यों? ऐसा तो उनको पता मैं क्या वाइब देती हूँ. नहीं भाई, I didn't talk to you before the podcast. You must have thought कितनी अकड़ू है यार ये. नहीं, genuinely मुझे तो 10 में से 9 लोग बोलते हैं. I don't know, मेरा व्यू तुम्हारे साथ अनअप्रोचेबल, इंटिमिडेटिंग, स्नॉबिश. यार जब तक तुम्हारी फोन पे बात नहीं होती ना, यू कैन नॉट से कि वो अनअप्रोचेबल हैं, क्योंकि मैसेजेस का मतलब होता है अभी किया कल रिप्लाई करेंगे. एंड यू वर बिजी, देन यू केम बैक, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा.
मैं जब आपसे फर्स्ट टाइम अभी लिफ्ट के वहाँ मिला, आई वाज लाइक यू हैड दैट एक्सेप्टेंस. आई एम इनटू मेडिटेटिव पार्ट, बट बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ, इनटू स्पिरिचुअलिटी लॉट. तो आई जस्ट गेट द वाइब, एनर्जी. एंड आई लव्ड इट द वे व्हेन आई सेड आपने येलो पहना है आज. गुरु का कलर है ये, जुपिटर. ओके. It brings a lot of wisdom in your life. You know, that's why I wear a lot of yellow. सबको पहनना चाहिए. हमारे संत महात्मा देखें क्या कलर पहनते हैं, येलो या तो येलो या भगवा. ऑरेंज. So that's why I wear yellow. It carries wisdom as a color. Do you meditate? तभी तो तू इसने ये देख येलो फ्लावर लगाया है. Do you meditate? What do you do? Everything. I'm very spiritual यार. Very. It's not about everything. ऐसे नहीं होता. मेडिटेशन करती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, विपासना पे जाती हूँ, आश्रम जाती हूँ, सब में बहुत रेकी, एवरीथिंग. अच्छा, ये सब ना बहुत सारी ना अलग चीज़ें हैं. ठीक है. एक होता है कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर यू टुक भक्ति योगा. आज मतलब यू वेंट टू ज्योतिर्लिंगा अभी, तो तुम भक्ति योग के ऊपर हो. फिर तुम कर रहे हो रेकी, जो स्पिरिचुअलिटी का बिल्कुल कोई पार्ट नहीं है. ठीक है. लॉट ऑफ पीपल गोना डिसएग्री ऑन दिस. फक यू. तुम पढ़ लो उसके बारे में. स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट योर सेल्फ. इट इज़ अबाउट तुम अभी क्या हो, तुम अभी क्या हो, इसके बाद तुम अगले दिन क्या होगे. क्या तुम उससे एक स्टेप आगे हो या आधा स्टेप भी आगे हो, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. नो मैटर व्हाट पाथ यू फॉलो. तुम कर्म योग कर रहे हो, कोई भी क्रिया कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट तुम एक चीज़ पे स्टिक करो. तुमने आज का, मैं आज तो हनुमान जी की पूजा करूंगा, एंड सम पीपल से डिवोशन अलग होता है, बट इस पार्ट ऑफ भक्ति योग. और तुम इतने डिवाइन में घुस गए, फिर तुमने कहा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा 30 दिन बाद, देन आई एम गोना पिक अप समथिंग विच इज़ मोर ईजी फॉर मी टू सिट इन AC, देन आई विल डू मेडिटेशन. तो तुमने 6-7 महीने मेडिटेशन की, तो तुम सर्कल्स में ही घूमी जा रहे हो. देखा जाए तो तुम वापस स्क्वायर वन पे आते हो. जब कोई चीज़ छोड़ते हो तो तुम उस चीज़ को पकड़ के रखो एंड तक, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ. तुम उस चीज़ को छोड़. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफ स्टाइल जस्ट फॉर यू, नो वन एल्स. लेट्स टॉक अबाउट इट ऑन कैमरा. हम कैमरे पे ही हैं. अच्छा, रोलिंग. तो कुछ पूछो ना बढ़िया सा. जवाब देती हूँ तुमको स्पिरिचुअलिटी के बारे में. अच्छा, what is the best thing that happened in Jyotirlinga? And why do you want to complete पूरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग? ऐसा क्या हुआ है? यार, Are you शिव भक्त? I was not a शिव भक्त, but I follow my inner voice. I'm very connected to myself. So I do not need someone to tell me कि मेरे घर में कोई भक्ति नहीं करता था बिल्कुल भी. थोड़ी बहुत पापा जोत जलाते थे, जैसे पंजाबियों में होता है, जोत जलाई, जय माता दी किया और बोल साचे दरबार की जय. पूरा जयकारा शेरावाली दा. पूरा परिवार सुबह 10 बजे ये करता था, एंड दैट वाज आवर स्पिरिचुअलिटी. बट आई डोंट नो हाउ आई गॉट connected. I actually met a life guru, Shri Kaushal, and thanks to him he started putting me into spirituality. He saw something and he said, यार इस लड़की की आंखों में डेप्थ है, I need to put her into spirituality. And what a beautiful journey यार. मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे यहाँ बैठ के आवाज़ आती है ज्योतिर्लिंग जाना है, यहाँ बैठ के आवाज़ आती है अगले साल माँ बगलामुखी बुला रही है, एक बार चले जाओ. अच्छा, ऑल्सो वेरी फनी नेक, बट जैसे मुझे ज्योतिर्लिंग जाना है, अब जैसे मैं नागेश्वर और सोमनाथ जाने का बहुत टाइम से सोच रही थी, हो नहीं रहा था. 6-8 महीने हो गए. मैंने बोला यार मतलब मैं बॉम्बे रहती हूँ तो त्र्यंबकेश्वर वगैरह ईजिली कर लिया, नासिक वगैरह सब कर लिया, लेकिन मैंने बोला अभी गुजरात कौन जाएगा. और गुजरात में भी नॉर्मल अहमदाबाद नहीं है, एकदम एंड ऑफ गुजरात में है जाके ये. तो मैंने बोला चलो आएगा अपने आप बुलावा. यू वोंट बिलीव, जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ के मुझे शोज आते हैं. आई एम लिटरली बीइंग पेड एंड बीइंग फ्लोन टू डेस्टिनेशंस ऑफ ज्योतिर्लिंग्स. राजकोट आज तक मैंने वहाँ शो नहीं किया. गुजरात में हद से हद बड़े शोज होते हैं अहमदाबाद में, दैट्स द पावर सेंटर. छोटे सिटीज में इतने सेलिब्रिटीज को कोई बुलाता नहीं है. राजकोट जैसे छोटे शहर में उन्होंने मुझे बुलाया, एंड आई सैट डाउन इन मेडिटेशन, एंड देन आई गॉट अ वॉइस, यहाँ पे मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे वहाँ से आगे 3 घंटा सोमनाथ और नागेश्वर जाना है, यू नो. सो इट्स जस्ट अ वेरी इनर थिंग, वेरी वेरी इनर. It just comes to you.
ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा. दिस हैपन्स व्हेन यू सिट क्वाइटली एंड लिसन टू योर वॉइस, इनर वॉइस.